हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल इजी, आसान और सरल तरीके से कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी बनेगा और केवल एक ही मेथड से, जैसे कि मैंने आपके सामने ये मेथड रखा है, संख्या के बराबर रेशो या परसेंट चलेगा या संख्या पर ही मल्टीपल रूप में रेशो या परसेंट चलेगा। और इसको हम इक्वल टू इक्वल कहते हैं, योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, कम बराबर कम। तो कंपटीशन की दुनिया का सबसे खतरनाक कंसेप्ट है ये। इसी से पूरे मैथ के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड होगा सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देगा ये। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 101। अब देखिए, इसको इक्वल टू इक्वल में बिल्कुल इजी और आसान बनाएंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा और एक एक अक्षर आपकी समझ में आएगा, एक एक अक्षर, एक एक वर्ड। एक आदमी ने 2 साइकिलें 20% के कुल लाभ पर बेची, यानी कि दोनों साइकिलों पर उसे कुल 20% का लाभ होगा। कुल 20%, कुल दिया है 20% के लाभ पर बेची दोनों को। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था, देखिए पहले वाली को खरीदा था 3500 में, दूसरी वाली को भी 3500 में खरीदा था। अब लाभ यानी क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है, जैसे कि ये पहली वाली का क्रय मूल्य, ये दूसरी वाली साइकिल का क्रय मूल्य होता है। तो उसने पहले वाले को 5% के लाभ पर बेच दिया। देखिए इसी पर क्रय मूल्य पर ही 100 में जोड़कर लाभ परसेंट को लिखा करते हैं हमेशा। ये पहले वाले का हो गया। तो उसे दूसरे पर कितना परसेंट लाभ प्राप्त करना होगा, इस पर कितना परसेंट का लाभ प्राप्त करना होगा जिससे कि दोनों साइकिलों पर उसे कुल 20% का लाभ मिले। ये दिया है दोनों का कुल। अब दोनों का कुल क्रय मूल्य हो गया 3500 7000। कुल पर 20% का लाभ मिले यानी कि 120%। 100 में जोड़कर लिखेंगे ऐसे। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल। कुल के लिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देख लीजिए, बिल्कुल इजी, आसान, बड़ा सिंपल तरीका आपके लिए। अब 3500 से मैंने 3500 को से ये कॉमन है तीनों जगहों पर, 3500 दूनी 7000। कॉमन से कॉमन संख्या कट गई, फिनिश। देखिए इजी हो गया बिल्कुल। अब हम देखते हैं परसेंट से मैंने परसेंट भी कॉमन है, हटा दिया इसको, क्लियर। और ये मैंने गुणा किया, 120 दूनी 240 और 240 में से 105 घटाएंगे इधर, तो क्या बराबर आ जाएगा 240 माइनस 105, तो क्या बराबर होगा हमारा 135। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसे दूसरी पर उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। अगर 100 से ज़्यादा कूद रहा है तो लाभ परसेंट होगा, 100 से कम होता तो हानि। तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा है तो 35 है, 100 से ज़्यादा तो 35% का लाभ होगा। लीजिए बिल्कुल इजी, आसान। एक एक अक्षर चेक कर लीजिए, एक एक वर्ड कहाँ कहाँ पर क्या बात आई है, हर चीज़ समझ में आएगी आपके। तो बिल्कुल इजी और आसान आपके लिए। और ये भी आपको देखना है कि इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में कह रहा है, देखिए परसेंट में ही लाभ, परसेंट पूछ रहा है और परसेंट में ही चीज़ों को दिया है। तो ऐसे क्वेश्चनों में रुपये की कंडीशन का यूज करे ना करे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चनों को और इजी बना सकते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से। मुन्नी ने 115 रुपये में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी, यानी कि मोबाइल और बंदूक खरीदी। उसने 20% लाभ पर बंदूक और 30% लाभ पर मोबाइल बेचा। देखिए बंदूक, जिसको हम गन बोल देते हैं, ऐसे गन, बंदूक, और ये हो गया मोबाइल। अब देखिए खरीदा और बेचा, क्रय और विक्रय लिख सकते हैं इधर। क्या किया उसने, बंदूक को 20 के लाभ पर, 20% का लाभ कैसे लिखते हैं ध्यान से सीख लीजिए।
100 में जोड़कर लिखेंगे 120%, 120% का बटे में 100 और 20, ठीक है, 120 पंजे 100। जो बटे की वैल्यू होती है ये क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करती है और ये ऊपर की वैल्यू विक्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करती है। तो 5 की खरीदी 6 में बेच दिया, 20% लाभ के अनुसार लिखा ये। इसी प्रकार उसने 30% लाभ पर मोबाइल को बेचा। अब 30% लाभ भी हमें ऐसे ही बताएंगे आपको, 130% यानी कि 130 बटे में 100, 0 से 0। खरीदा है 10 का, बेच रहा है 13 का, तो इसका मतलब 10 में खरीदा 13 में बेचा। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल और आसान आपके लिए। उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये मेन बात है, इसको हम टैक्स बोलते हैं। जो क्वेश्चन के बीच में कहीं भी किसी भी लाइन में स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड पॉइंट आ जाए जो कंफ्यूज कर देता है, उसको हम टैक्स बोलते हैं। जो मैंने यहाँ पर लिखा है टैक्स, टैक्स का मतलब होता है उलझाने वाले पॉइंट, टैक्स। तो इन टैक्स को भी सीखना है, यूज करना है, इन्हीं से क्वेश्चन आसान होता है। अगर टैक्स सही प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो यही इसमें मेन बात है, यही टैक्स है इसमें कि बंदूक का क्रय मूल्य ये मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। तो 13 है, इसको भी 13 से गुणा करेंगे, 13 पंजे 65। यहाँ 5 की गुणा करेंगे, 13 पंजे 65। देखो दोनों का क्रय और विक्रय मूल्य बराबर हो गया। जब यहाँ ये दोनों साथ में है, 13 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 13 से गुणा किया जाएगा। जब ये दोनों साथ में है, इधर 5 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 5 से गुणा किया जाएगा। अब देखिए ये क्रय मूल्य हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखो टोटल दोनों मिलाकर खरीदा उसने 13 पंजे 65 और 10 पंजे 50। 65 50 115 और टोटल मिलाकर दोनों को बेचा 13 6 78 और 13 पंजे 65 78 143। देखिए खरीदा उसने इतने का, बेचा इतने का, क्लियर है। तो यहाँ से मुझे मालूम हो गया है दोनों का जो अंतर होगा वो लाभ कहलाएगा। देखिए खरीदा इतने का, बेच रहा है इतने का, तो 28 का लाभ होता है। अब हमें लाभ परसेंट निकालना है। क्रय मूल्य पर ही लाभ परसेंट ज्ञात किया जाता है। देखिए 115 क्रय मूल्य पर 28 का लाभ है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। ऐसे कर देते हैं, ये भी हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्म होता है इस तरह से, या इसको बटे में करके लिख दीजिए, हल कर दीजिए, वही बात है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने किया 5 दूनी 10, 5 टे 15 और यहाँ पर इसको काटा 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 0। अब देखिए 23 से मैं इसको काटूंगा, 23 दूनी 46, 10 हो गए 100, 23 चौका 92, 8 बचेंगे, बटे भाजक संख्या 23%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 24 सही 8 बटे 23। 24 सही 8 बटे 23% का लाभ है और सिंपल लाभ है 28। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्वेश्चन नंबर 103, एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु 20 के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10 की हानि पर बेचा। कुल लाभ या हानि परसेंट बताए। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का था। तो लिखेंगे पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु। पहली वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले लैंग्वेज से देखेंगे क्वेश्चन को। उसने पहली वस्तु 20 के लाभ पर, इसका मतलब 20 का लाभ हो गया, 5 की खरीदी 6 में उसने बेची, 20 का लाभ होता है। और दूसरी वस्तु को 10 की हानि पर, 10 की हानि, 10 की खरीदी 9 में बेची, ये 10 की हानि कहलाता है। क्लियर। अब देखो शुरू में जो कंडीशन दी गई है उसको सेट कीजिए, वही टैक्स है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इजी होगा। जैसे उसने कहा है कि दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ये वाली चीज़ दोनों बराबर करनी है। 5 से गुणा यहाँ करेंगे, 5 छंग 30 और 3 से गुणा यहाँ करेंगे, 10 के 30, दोनों बराबर हो जाएंगे, विक्रय करें।
जब यहाँ पर 3 की गुणा की गई यहाँ पर भी 3, जब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5। तो सबसे पहले क्रय विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। 5 पंजे 25, 10 तिये 30, 55 क्रय मूल्य होगा। 6 पंजे 30, 9 तिये 27, 57 हो गया विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर मुझे मालूम हो रहा है 2 का लाभ हो रहा है, लाभ परसेंट निकालना है। 55 क्रय मूल्य पर 2 का लाभ 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 5 से 11 बार, 5 चौक 20, 40 बार, 11 तिये 33, 3 से ही 7 बटे में 11% का लाभ। तो उसको लाभ होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 3 से ही 7 बटे 11% का लाभ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही धमाकेदार सिंपल तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा। एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा। उसने साड़ी 10 के लाभ पर और लहंगा 25% लाभ पर। देखिए साड़ी और लहंगा, क्रय और विक्रय लिखेंगे। उसने क्या किया, साड़ी 10 के लाभ पर, ये 10 की खरीदी 11 में बेची, ये 10% का लाभ ऐसे होता है 110 बटे में 100, 0 खरीदी 10 की, बेच रहा 11 में, ऐसे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। लहंगा 25 के लाभ पर। देखिए 25% का लाभ 125 बटे में 100, 25 पंजे 25 चौका 100। क्लियर है? खरीदी 4 की, बेच रहा है 5 में। क्लियर? ये हो गया। अब हमें क्या करना, ध्यान से देखो। साड़ी का क्रय मूल्य लहंगे के विक्रय मूल्य के बराबर है। साड़ी का क्रय मूल्य लहंगे के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, 2 से गुणा किया जाएगा, 10 हो जाएगा इसके बराबर, और 2 से ही यहाँ पर गुणा कर दीजिए, बस कंप्लीट, काम खत्म। अब क्या करेंगे, दोनों का क्रय और विक्रय जोड़ेंगे। 10 ये 4 दूनी 8, ये 18 में क्रय हुआ, 10 और 11 21 का विक्रय हुआ। अब देखिए लाभ परसेंट आ जाएगा, यहाँ पर हमारा लाभ परसेंट आएगा। खरीदा 18 में, बेच रहा 21 में, 3 का लाभ, 3 छंग 18, 1/6 होता है, 16.66% का लाभ। ये रहा, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 105। देखिए क्वेश्चन नंबर 105, इसको आसान तरीके से करेंगे, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया है, सेम उसी टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। एक ट्रेडर द्वारा 2 वस्तुएं बेची जाती है। देखिए पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, उनमें से एक को 20 के लाभ पर बेचा जाता है। क्रय और विक्रय देखेंगे, 20 का लाभ हो गया, 5 की खरीदी 6 में बेचा, ऐसे लिखेंगे। इससे पहले भी मैंने इसका एक्सप्लेन समझाया है। और इसका विक्रय मूल्य यानी पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, जिसे 20 की हानि पर बेचा जाता है। यानी कि 5 की खरीद कर 4 में बेचेगा तो हानि होती है, तो इसका विक्रय मूल्य दूसरे वाली वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा। देखो 5 की गुणा यहाँ करेंगे, 6 की गुणा यहाँ बराबर हो जाएगा, और 6 के साथ में यहाँ पर भी गुणा करेंगे, 5 की यहाँ पर भी, ऐसे। तो देखते हैं टोटल खरीदी दोनों को 25 और 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 और 30 55 में, और बेचा 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 54 में। देखिए 55 की खरीद कर 54 में बेचा तो उसको हानि होगी, तो हानि परसेंट बताना है। क्रय मूल्य 55 पर 1 की हानि 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 20 बार, 11 ही कम 11, 9 बचेंगे, हो गए 90, 11 अटे 88, लगभग 1.8% का हानि। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट। तो लगभग हमें हानि बतानी थी, 1.8% की हानि। क्वेश्चन नंबर आता है 106। देखिए बहुत ही प्यारा सरल तरीका, जैसे कि मैंने आपको लाभ हानि में बताया है। जब वस्तु में रुपये में खरीदी जाती है तो रुपयों की संख्या ऊपर और वस्तु की संख्या नीचे, तो रुपये बटे वस्तु हो जाता है, रुपये बटे वस्तु। और मैंने 2 ही कॉन्सेप्ट बताए हैं लाभ हानि में।
देखिए अगर क्रय आ रहा है तो क्रय पर लाभ आनी परसेंट चलेगा, देखिए, और अगर वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाए तो विक्रय बराबर विक्रय परसेंट चलता है। ये वाले दो कॉन्सेप्ट इस फॉर्मेट में बताया है मैंने, और इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलता है। चलिए देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 106। जब 90 चॉकलेट, ये वस्तुओं की संख्या आ गई 90, 160 रुपये में बेचा जाता है, विक्रय बराबर विक्रय परसेंट करेंगे, रुपये की संख्या ऊपर वस्तु की संख्या नीचे 90, यानी कि 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेची जाती है, तो चॉकलेट व्यापारी को 20% का हानि होती है। तो देखिए विक्रय बराबर विक्रय 80% के बराबर बेची गई, 20% का लाभ कमाने के लिए इधर लिखा जाएगा 120, 100 में जोड़कर लिखेंगे, 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में, इधर लिखेंगे 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए। लीजिए हो गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन, और फिनिश हो जाएगा। देखिए 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 3 0 से 0, 16 तिया 48 दूनी 96, 9 दूनी 18 दूनी 36 बेची जाएगी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 36, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 107। देखिए क्वेश्चन नंबर 107, 30 रुपये में 50 की दर से आम बेचने पर, देखिए मैंने बताया था रुपये बटे वस्तु, 30 रुपये में 50 की दर से आम बेचने पर विक्रय कर रहा है, तो विक्रय बराबर विक्रय परसेंट आएगा इक्वल टू इक्वल, उसे 10% की हानि होती है, यानी कि 90% में बेचता है। 20% का उसे लाभ कमाना है, इधर लिखेंगे 20% का लाभ कमाना है, तो उसे 28 रुपये में कितने आम बेचने। क्लियर, देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, 30 तिये 90, 30 चौका 120, 0 से 0, 3 से 3 काटा, 4 सत्ते 28 और 5 सत्ते 35 बेचेगा, 5 सत्ते 35, तो उसे 35 आम बेचने चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 35 आम बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, और सरल सिंपल इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में करेंगे। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 की दर से टॉफी खरीदी, क्रय मूल्य वाला आ गया, क्रय पर ही लाभ या हानि परसेंट निकाला जाता है, ये बताया था मैंने, क्रय पर ही। देख लीजिए इस फॉर्मेट में चलता है ये वाला। तो 1 रुपये में 10 की दर से टॉफी खरीदी और 25% का लाभ, यानी कि 5/4 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी होगी। लीजिए देखिए हो गया क्लियर, बिल्कुल इजी, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 बेचनी होगी उसे 1 रुपये में 8। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 8। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 109। देखिए क्वेश्चन नंबर 109, 1 रुपये में 32 रबड़ बैंड बेचने पर एक आदमी को 40% का नुकसान होता है। रुपये बटे वस्तु, विक्रय मूल्य क्या है, 1 रुपये में 32 रबड़ बैंड बेचने पर 40% का नुकसान होता है, इसका मतलब 60% में बेचेगा। इक्वल टू इक्वल हो गया, यहाँ पर 20% लाभ कमाने के लिए 100 में जोड़कर लिखेंगे 120, कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितने रबड़ बैंड बेचने होंगे। बस देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। अब इसको हल करते हैं, 60 दूनी 120, 2 से काटा 32 को 16 बार, तो 1 रुपये में उसे कितने बेचने होंगे, 16 रबड़ बैंड। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा बिल्कुल इजी, सरल और बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन मिला। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। 18 संतरों को वही रुपये बटे वस्तु 151 रुपये 20 पैसे में बेचने पर, रुपये ऊपर लिखेंगे वस्तु की संख्या नीचे, 151 रुपये 20 पैसे में बेचने पर कितना, रुपये बटे वस्तु 18 संतरों को 20 की हानि होती है, तो 80% में बेचा जाएगा, विक्रय बराबर विक्रय। 30% का लाभ लेने के लिए 130% में वह वस्तु को बेचता है, तो 819 रुपये में कितने संतरे बेचेगा। क्लियर। अब देखिए परसेंट से परसेंट और 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाएंगे, बटे में 100। क्लियर। और मैंने क्या किया, 2 0 से ये 2 0 काटा,
अब देखो 18 से इसे काटेंगे, 18 पंजे 90, 18 अट्ठे 144, 60, 18 चौक 72। क्लियर हो गया ये कट कर 18 से। अब देखते हैं इसको 13 से काटेंगे, 13 6 78, 3 13 3 39, और 21 3 63, 21 चौक 84, 4 से काटा 20 बार 20 30 60, 60 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 60 संतरे बेचेगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वह 60 संतरे बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 111 बहुत ही जबरदस्त है और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए 40 दर्जन केले 1440 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे, और जैसे कि मैंने बताया था कि जब रुपए और वस्तु की संख्या आ जाती है तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे रुपए और बटे में वस्तुओं की कुल संख्या लिख लेते हैं नीचे, ऐसे इस फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं। तो जैसे कि दिया है क्वेश्चन में 40 दर्जन केले 1440 में बेचने पर, देखिए 1440 में बेचने पर कितने 40 दर्जन केले, ये विक्रय मूल्य आ गया। 20% का लाभ होता है तो 120% के बराबर हो गया, ये विक्रय बराबर विक्रय विक्रय विक्रय। तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए इधर लिखेंगे 30% का लाभ, 100 में जोड़कर लिखेंगे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने रुपए में बेचने होंगे। रुपए पूछा है इधर, और कितने दर्जन केले 20 दर्जन केले। देखो रुपयों की संख्या ऊपर, वस्तु की संख्या नीचे, ऐसे लिखेंगे। देखो इक्वल टू इक्वल हो गया, एक बार इधर रुपये बटे वस्तु, एक बार इधर रुपये बटे वस्तु, एक बार इधर परसेंट, एक बार इधर परसेंट, तो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बना है, बहुत ही प्यारा। तो अब इसको हम हल कर लेंगे, बड़ा आसान लगेगा आपको। देखो परसेंट और जीरो से परसेंट और जीरो काटा, 20 दूनी 40, 2 बार 12 से 144 12 बार काटा और जीरो, 2 6 12 60, 60 और 13 की गुणा करेंगे रुपये आ जाएंगे, 13 6 78 और 1 जीरो, ये 780 रुपये। तो उसने 20 दर्जन केले 780 रुपये में बेचे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो बहुत ही आसान और सिंपल मेथड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसी एक ही स्टाइल से क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112, जंकी ने एक वस्तु को 12% आने के साथ 220 रुपये में बेच दिया। विक्रय बराबर विक्रय, 220 में बेच दिया, इधर 12 की आनी है तो 88% में बेच दिया। देखिए एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो या परसेंट, तो यहाँ पर परसेंट आ गया, और विक्रय बराबर विक्रय इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में हो गया। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 में जोड़कर लिखेंगे 110। तो इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए। देखिए इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए, ये देखो परसेंट से मैंने परसेंट काटा, और 11 8 88, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 2 से मैंने काटा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55 पंजे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 27। अब वस्तु इतने रुपए में बेची गई, तो इसका मतलब कितने रुपए बढ़ाया उसने। तो देख लीजिए 275 में से 220 घटाएंगे तो बढ़ा मूल्य आ जाएगा, कितने रुपए बढ़ाए 5, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 2 में से 2 जीरो, 55 रुपये उसने बढ़ाए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 55 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, देखिए क्वेश्चन नंबर 113, उन्नति को एक सामान 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई। देखिए इक्वल टू इक्वल, इधर 696 रुपये में बेच रहा है, इधर 13% की हानि हुई तो 87% में बेचेगा। 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए।
10%, 100 में जोड़ कर लिखेंगे 110। 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, यानी कि उसे सामान को कितने में बेचना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे टोटल कितने रुपए में वह सामान बेचता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि उसने कितना मूल्य बढ़ाया। चलिए देख लेंगे। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 8 सत्ती 56, ये हो गया 8 अठी 64, 7 अठी 56, 8 बार काटा इसने। 87 अट्ठे होता है 696। अब 11 अट्ठे 88, अब वह उसने बेचा 880 में, 11 अट्ठे 88 0, ये बेचा उसने 880 में। तो कितना मूल्य बढ़ाया ये बताना है। तो 880 रुपये में से 696 रुपये घटाएंगे, बढ़ा हुआ मूल्य हमें मालूम हो जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे 4, 17 में से 9 घटाएंगे 8, 7 में से 6 घटाएंगे 184 रुपया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा, देख लीजिए, बिल्कुल इजी और आसान तरीका आपके लिए, बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट से इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है संख्या या मल्टीपल रेशो या परसेंट, बस इसी से आपका मैथ चल रहा है। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से पूरा मैथ समाप्त हो जाएगा। हर एक एक चैप्टर, हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट मैथ्स को हैक कर देता है। देखिए, मैथ्स को हैक करने का टैलेंट है ये, मैथ्स को हैक करने की ट्रिक है ये, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये। पूरा मैथ जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, मैथ्स हैक हो जाता है इस ट्रिक से। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। एक पंखा 4% की हानि पर 3600 रुपये में बेचा जाता है। देखिए, इक्वल टू इक्वल हो गया। इधर 3600 रुपये में बेच रहा है, इधर 4 की हानि है तो 96% में बेच रहा है। क्लियर। यदि ये 4200 रुपये में बेचना है, 4200 रुपये में बेचना है, तो उसे कितना लाभ या हानि होगा ये बताना है। परसेंट से परसेंट काटा, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, और ये हो गया 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 से काटा 16 बार, क्योंकि 16 चिकम 96 होता है, 16 सत्ते 112। 100 से कितना अधिक बढ़ा के बेचा है, 100 से ज़्यादा है 12, तो 12% का उसे लाभ होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 12% का लाभ। ऑप्शन डी इज राइट, 12% का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 115। देखिए क्वेश्चन नंबर 115, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 435 रुपये में बेचा गया तो इधर 116% में बेचा गया। क्योंकि 16% लाभ को 100% में जोड़कर लिखा जाता है, तो विक्रय बराबर विक्रय हो जाएगा। एक साइड में विक्रय हो गया संख्या में, दूसरी साइड में विक्रय हो गया परसेंट में। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाए, 330 रुपये में बेचा जाए, देखो रेट कम कर दिया, तो कितना परसेंट की उसे हानि होगी। ठीक है, हानि परसेंट हमें बताना है। देखो, परसेंट से मैंने परसेंट काटा। क्लियर। अब देखिए कैसे होगा। ये पाँच से काटेंगे, 5 छंग 30, 5 छंग 30, और 5 अठे 40, 5 सत्ते 35। क्लियर। अब हमने क्या किया, 87 से इसको काटा, ये हो गया 29 से काटेंगे इसको, 29 तिये 87, 29 चौका 116। देखो 29 से काटा, 29 तिये 87, 29 चौका 116, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 22, 22 चौका 88। देखिए 100 से कितना कम है ये, 100 से कम है ये हमारा 12, तो 12% की उसको हानि हुई। तो देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 100 से कम कितना है, 12। अगर 100 से ज़्यादा होता तो लाभ परसेंट, 100 से कम है कितना, 12, तो 12% की उसको हानि होगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 116। एक पुराने फ़ोन को 6360 रुपये में बेचने पर
देखिए विक्रय बराबर विक्रय करेंगे इधर। रंजीता को कुछ साल पहले से खरीदने की लागत से 47% कम मिला, तो यानी कि 53% के बराबर हुआ ये। क्लियर। 13% का लाभ लेने के लिए 113% लिखेंगे 100 में जोड़कर। 13% लाभ लेने के लिए रंजीता को इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, विक्रय मूल्य पूछा है, कितने में बेचना चाहिए। परसेंट से परसेंट काटा। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, 53 एकम 53, 53 दूनी 106, ये 0, 120 बार कटा, दोनों की गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा 0। 12 3 36, 3 12 3 15, हासिल 1 12 1 13, 13,560 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 117। देखिए क्वेश्चन नंबर 117, एक विक्रेता 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है। देखो रुपयों की संख्या ऊपर लिखेंगे और वस्तुओं की संख्या नीचे लिखेंगे। 15 नींबू, 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है और 60% का लाभ कमाता है, तो मतलब 160% के बराबर हो गया। विक्रय बराबर विक्रय, एक साइड में संख्या में बेचा है, दूसरी साइड में परसेंट में बेचा है, और जब विक्रय से विक्रय को काटेंगे तो क्रय मूल्य आता है। तो 1 रुपए में कितने नींबू उसने खरीदे, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ही इसको हल कर लेंगे। परसेंट का बटे में 100, 20 × 160, 20 पंजे 100, 5 तिये 15, 3 से मैंने 3 काटा, ये जो 8 है ये बटे में आ जाएगा, इधर ऐसे लिख देंगे। तो खरीदा था उसने, क्रय मूल्य आ जाएगा 1 रुपये में 8 खरीदे थे, ये रहा 1 रुपये में 8, रुपये ऊपर वस्तु की संख्या नीचे, तो 1 रुपये में उसने 8 खरीदे थे। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 118 आ जाइए। देखिए एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम देता है। मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम के बजाय वह 900 ग्राम तोलता है। इसका मतलब 100 ग्राम का लाभ उठाता है, कितने पर, 900 ग्राम पर। देखिए 900 ग्राम तोलेगा तभी तो उसको 100 ग्राम का लाभ होगा, तो यहाँ से उसका लाभ परसेंट निकालना है। लीजिए 2 0 से 2 0, 1/9 फ्रैक्शन में होता है। अगर 1/9 फ्रैक्शन आ जाए तो उसको लिख देते हैं 11 से 1/9%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 119। देखिए क्वेश्चन नंबर 119, एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। तो यहाँ पर वह लाभ कमा लेता है 150 ग्राम का, तो उसका लाभ परसेंट बताए। देखिए 850 तोलेगा तभी तो, देखो 850 ग्राम देगा तभी तो वह 150 ग्राम का लाभ कमाएगा। तो यहाँ से उसका लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 0 से 0, 5 तिये 15 और 5 से 17 बार, 100 गुणा 3, 300 बटे में 17%। देखिए इसको हल करेंगे, 17 एकम 17, 13 हो गए 130, 17 सत्ते 119, तो 17 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए 17 पॉइंट कुछ, ऑप्शन सी बनता है हमारा 17.65%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया है 17.65%। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। ये वाला बेस्ट क्वेश्चन आया है। एक आदमी मूल्य की लागत पर 4% आने पर फूल बेचता है, लेकिन वह तोलने के लिए 25 ग्राम वजन के बजाय वह 20 ग्राम का उपयोग करता है। देखो यहाँ पर वह लाभ उठा लेता है। देखो 25 ग्राम के बजाय 20 ग्राम, तो 20 ग्राम पर वह 5 ग्राम का लाभ उठाता है। तो यहाँ से लाभ परसेंट आ जाएगा 5, 24, कितना हो गया, 25% का लाभ होता है उसे। तो 25% का लाभ। अब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, क्रय और विक्रय के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे 25% का लाभ कैसे लिखा जाता है, ऐसे 125 बटे में 100, 25 पंजे 25 चौका 100,
4 का क्रय और 5 में उसने बेचा, 4 में खरीदा 5 में बेचा, ऐसे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर पहले वाली कंडीशन को लिखेंगे 4% की हानि को कैसे लिखेंगे 96%। 4 से काटूंगा 24 चौका 96, 4 से काटेंगे 25, 25 का खरीदा 24 का बेचा, ऐसे इस कंडीशन को यहाँ पर मैंने सेट करके दिखाया आपको। तो यहाँ से क्रय विक्रय आ जाएगा, क्रय विक्रय से हमें पता लग जाएगा लाभ परसेंट क्या हुआ उसे। 25 चौका 100, 24 पंजे 120, तो 100 की चीज़ 120 में बेच रहा है तो 20% का लाभ होगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया है 20% का लाभ। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, इधर हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन में ये आपको 20% का लाभ ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 121। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम के वजन के बाट का उपयोग करता है। देखिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन के बाट का उपयोग करता है, यानी कि 50 ग्राम का वह लाभ कमाता है। तो 950 पर वह 50 ग्राम का लाभ 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो सबसे पहले ये लाभ देखेंगे कितना है। 0 से 0 5 से काटा 19 बार, 19 से 100 को काटेंगे 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, 5.26% के लगभग। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, उसका लाभ परसेंट बताए। देखिए यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, 5.26% का लाभ और यहाँ 15% अधिक क्रय मूल्य से। तो इसको लिखेंगे 5.26 प्लस सक्सेसिव मेथड में 15 प्लस दोनों की गुणा करेंगे 15 छिक 90, 9 15 दूनी 30, 9 39, 3 और 15 पंजे 75, 3 78, 2 अंक छोड़कर दशमलव और परसेंट के लिए बटे में 100, ऐसे 100 से इसे भाग करेंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा ये। अब इसको हल करेंगे, देखिए 15 5 20, 0.26 प्लस 0.789, इसको जोड़ेंगे 9 8 6 14, 8 2 10, हासिल 1 20 1 21। देखिए 21 पॉइंट कुछ आता है, यानी कि 21 सही। तो 21 सही हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, 21 सही। 21 सही 1/19% हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उसका जो लाभ होगा 21 से 1/19% का लाभ होगा। तो इसे लिख सकते हैं 21 सही 1/19% का लाभ। देखिए क्वेश्चन नंबर 122, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो एक दुकानदार गेहूं को 20 रुपये किलोग्राम की दर से बेचता है उसे, जिससे उसने 18 रुपये प्रति किलोग्राम दर पर खरीदा था। देखिए 18 रुपये पर केजी की दर से खरीदा और वो खरीदे हुए को वह बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम गेहूं देता है। तो देखिए यहाँ से उसका 1 किलो तो 900 ग्राम कितने रुपए में खरीदा जाता है। देखिए 18 रुपये पर केजी के हिसाब से 1 किलोग्राम 18 का खरीदा है, 900 ग्राम कितने रुपए में खरीदेगा। 900 ग्राम 1000 पर 900 ग्राम, तो यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा गेहूं का 1220, 18 नंबे 162, 10 से भाग ये, इतने में खरीदेगा और बेचा है उसने 20 रुपये की दर से। तो यहाँ से उसे लाभ परसेंट मालूम हो जाएगा जो कि वह पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, क्रय मूल्य पर हम लाभ परसेंट उठाएंगे। कितने का लाभ हो रहा है, 3.8 का लाभ हो रहा है, क्योंकि इसमें से इसे घटाएंगे 3.8। तो लाभ परसेंट निकालेंगे, ये 16.2 पर 3.8 का 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह।
तो 23.45% का लाभ होगा। इसको हल कर लेंगे, 23.45% का उसको लाभ होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।